Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. From the last two classes, we are discussing the geography chapter 4, that is mineral and power resources. We have discussed about after industrial revolution, there is increased importance of the minerals and power resources. In the first class, we had discussed about what are minerals. They are the naturally occurring inorganic सब्सटेंसेस या सॉलिड्स. ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरली अक्रिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स. ठीक है, जिसकी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स दैट हैव metal present are called metallic minerals. Non-metallic minerals that do not have metals that are called non-metallic minerals. ठीक है, उनकी फिर मेटेलिक मिनरल्स में फर्दर पढ़ा था फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स. फिर इनको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को डिटेल में डिस्कस किया था. फिर एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी, मिनरल्स किस तरह बाहर निकाले जाते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ माइनिंग. ठीक है, 2 टाइप्स की माइनिंग पढ़ी थी, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शैफ्ट माइनिंग. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स डिस्कस की थी. पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस की थी. डिफरेंट कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल इन इंडिया एंड देयर यूजेस. ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स को डिस्कस किया था, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन और बॉक्साइट. ठीक है, इनके यूजेस पढ़े थे और स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स देखी थी जहाँ पे ये मिनरल्स प्रेजेंट है. फिर हमने कंजर्वेशन पढ़ी थी, मिनरल्स किस तरह हम मिनरल को कंजर्व करके रख सकते हैं. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, energy resources are used in almost every sphere of the human activities, domestic, agriculture, industrial, and also in the daily human life. ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया था. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, दैट आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. ठीक है, फर्स्ट हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज डिस्कस किए थे. कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या थे, दैट आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसे दोबारा रीजनरेट करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज दे हैव बिन दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीजनरेट, ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ठीक है, उसमें हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी, फायरवुड, फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन की थी. ठीक है, और लास्ट में हमने कंप्रेस्ड नेचुरल CNG के बारे में भी डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट non-conventional sources of the energy. Over the year, there has been sharp increase in the consumption of the fossil fuels, leading to their depletion. The use of the fossil fuels also has resulted in environmental pollution on a large scale, because they release lot of amount of the carbon dioxide when burnt. ठीक है, टाइम के साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन में इंक्रीज़ आता गया, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन फॉसिल फ्यूल्स की शॉर्टेज होती गई. ठीक है, और अल्टीमेटली जैसे जैसे इनकी कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे ही इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. ठीक है, बिकॉज क्योंकि इन्वायरमेंट में कैसे पोल्यूशन, क्योंकि दे रिलीज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है. To prevent the depletion of the conventional resources, it has become increasingly important to use non-conventional sources of the energy. Non-conventional sources of the energy are renewable in nature. ठीक है, इनकी प्रिवेंशन मतलब इनकी कंजम्पशन को ओवरकम करने के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ करने स्टार्ट करते हैं हमने. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर रिन्यूएबल, जिसे हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं. These sources are include solar energy, wind energy, tidal energy, biogas, nuclear energy, geothermal energy, etc. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी. Solar energy is a form of renewable energy obtained from the sunlight.
द सोलर एनर्जी इज इनएग्जॉस्टेबल, इट ऑल्सो हैज़ नॉन पोल्यूटिंग। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या रीन्यूएबल है, दोबारा रीजनरेट कर सकती है, क्योंकि सोलर एनर्जी ज़्यादा किससे मिलती है, हमें सनलाइट से मिलती है, सन की रेज से, डायरेक्ट रेज से मिलेगी। द सोल इनएग्जॉस्टेबल, ये कभी भी एंड नहीं होती, क्योंकि सन की रेज हमेशा रहेंगी, तो इसे कभी भी एग्जॉस्ट, कभी इनएग्जॉस्टेबल है। इट इज़ ऑल्सो नॉन पोल्यूटिंग, कभी ये पोल्यूट नहीं करती, क्योंकि नेचुरल सोर्स है सन। ठीक है, सनलाइट तो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। सोलर एनर्जी इज द बेस्ट यूज फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज विद एम्पल अमाउंट ऑफ दिस सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जाती है, जहाँ पे सनशाइन क्या कहते हैं थ्रू आउट द ईयर रहती है। ठीक है, हाउएवर देयर आर 2 disadvantages to use solar energy today. The equipment required to harness it is very expensive and it is not consistent source of energy in all regions. ठीक है, 2 disadvantages हैं। जो इक्विपमेंट्स इसे प्रोड्यूस करने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल पर्सन इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट सोर्स नहीं है, मतलब हमेशा प्रेजेंट नहीं रहती, क्योंकि सन ने क्या कहते हैं सनराइज़ होगा और एट द इवनिंग टाइम सन सेट्स। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं है, हर टाइम सन क्या कहते हैं स्काई में नहीं रहेगा, इट हैज़ टू सेट सनसेट, सो ये कंसिस्टेंट नहीं है। इन इंडिया कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान आर द लीडर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी। ये 3 कंट्रीज़ हैं इंडिया में, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, जो सोलर एनर्जी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज़ द अदर रीन्यूएबल नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये भी नॉन रीन्यूएबल सोर्स है, दोबारा रीजनरेट की नॉन पोल्यूटिंग, इससे भी कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होता। In this case, too, the equipment like the wind turbines required to produce it is very expensive. इस केस में भी विंड मिल्स में जो टर्बाइंस यूज़ की जाती हैं जिससे विंड एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट रिक्वायर्ड लिटिल इनपुट वंस द टर्बाइंस आर सेटअप, लेकिन जब टर्बाइन सेटअप हो जाती हैं उसके बाद इसे बहुत थोड़े इनपुट चाहिए। एक बार इस विंड मिल को सेटअप करने के लिए इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली इक्विपमेंट चाहिए, जो नॉर्मल पर्सनस के लिए अफोर्ड करने के लिए डिफ़िकल्ट है। विंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन दी, कहाँ वर्ल्ड में कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूएसए, यूके, स्पेन। ठीक है, ये डिफरेंट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे विंड एनर्जी की प्रोडक्शन की जाती है। इन इंडिया विंड पावर प्लांट्स हैव बीन सेटअप इन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला। कुछ इंडियन स्टेट्स हैं यहाँ पे भी विंड एनर्जी पावर स्टेशन, विंड पावर मिल्स आर एस्टेब्लिश। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में एक विंड मिल की पिक शो की हुई है। इसमें होता क्या है, विंड फार्म नियर दी कन्याकुमारी, यहाँ पे तमिलनाडु में ये विंड मिल की पिक शो हुई है। ठीक है, जहाँ पे विंड टर्बाइंस क्या करती हैं, कैनेटिक मतलब मूविंग एनर्जी होती है जो विंड, क्योंकि विंड हवा हमेशा कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है इसने। ठीक है, विंड टर्बाइंस क्या किया हुआ है, जो मूविंग एनर्जी ऑफ द विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। विंड फार्म्स with cluster or miles are located in the coastal regions and in the mountain passes where the strong winds blows। ठीक है, जो विंड फार्म्स हैं ये कहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, मेनली कोस्टल रीजन्स या माउंटेन रीजन, जहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि जितनी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी उससे क्या कहते हैं विंड एनर्जी को, मूविंग विंड एनर्जी को कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। The source of the nuclear power is naturally occurring radioactive minerals like uranium, thorium, plutonium। ठीक है, nuclear power is clean and non-polluting, provide the precautions to contain the radioactive substances। ठीक है, ये जो मेन सोर्सेज न्यूक्लियर पावर, ये भी क्या कहते हैं नॉन पोल्यूटिंग है। ये मेन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है, जिसमें हम मिसाइल्स
ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, प्रिजर्व करने के लिए न्यूक्लियर पावर यूज़ की जाती है। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है। ये क्लीन है, बिल्कुल नॉन पोल्यूटिंग है, कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करती, ठीक है। प्रिकॉशंस प्रोवाइड करती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को कंटेन करने के लिए। हाउएवर एनी लीकेज इन दिस प्लांट कैन कंटेमिनेट द सराउंडिंग एरियाज एंड हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स, ठीक है। अगर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कोई लीकेज हो जाए, ठीक है, कोई भी लीकेज हो तो इसके बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग एरियाज को बुरी तरह इफेक्ट करती है, ठीक है। द USA एंड फ्रांस आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द न्यूक्लियर पावर, ठीक है। USA और फ्रांस में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस की जाती है वर्ल्ड में। इंडिया में कहाँ पे है? इन इंडिया न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर लोकेटेड इन तारापुर इन महाराष्ट्र, रवाभाटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, काइगा इन कर्नाटका, कालापक्कम एंड कुदनकुलम इन तमिलनाडु। ये कुछ पॉपुलर हैं। ताराभाटा इन महाराष्ट्र, रावाभाटा राजस्थान में, और नरोरा इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। काइगा इन कर्नाटका। ये आप 3-4 याद कर सकते हो, कई बार पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। नेम सम ऑफ द पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 या 3 मेंशन करने हैं नेम्स। हाँ जी, नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy is the heat energy obtained from the interior of the earth। जो अर्थ के बहुत, ये क्या है, हीट एनर्जी है एक तरह की, जो अर्थ के डीप इनसाइड अर्थ के सरफेस से मिलती है। द हॉट वाटर गशिश आउट फ्रॉम द नेचुरल गीजर्स और द हॉट स्प्रिंग यूज टू प्रोड्यूस दिस। जो हॉट वाटर्स जो अर्थ के सरफेस के नीचे से हमें वाटर मिलता है, ठीक है, वो एकदम से बाहर निकलता है, गश करता है, बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। और नेचुरल गीज़र से कुछ होते हैं, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरल जो हमारे कुदरत के गीज़र्स होते हैं, मतलब नेचर वाइज जो गीज़र्स हैं, यही इस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द जियोथर्मल पावर इज द रिमोट लोकेशन ऑफ द पावर प्लांट्स विच इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द पावर टू द सेंट्रल एरियाज। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि ये इनकी रिमोट लोकेशन, ये प्रॉपर कोई मतलब ये सेंट्रली लोकेटेड नहीं होती, भी प्रॉपर सिटीज़ में सेंटर में दूर दूर लोकेशंस होती हैं, इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट करना जहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ इस एरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर फाउंड इन दी USA, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस, ठीक है। ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे वर्ल्ड में ये जियोथर्मल पावर्स की लोकेशन, USA में, न्यूजीलैंड में, आइसलैंड, फिलीपाइंस, ठीक है। इन इंडिया मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज़ होम टू जियोथर्मल प्लांट, ठीक है। यहाँ पे आप साइड पे देखोगे जियोथर्मल प्लांट की लोकेशन शो हुई है, पिक शो की गई। हाँ जी, इंडिया में कहाँ पे जियोथर्मल मतलब पावर प्लांट? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। एक सिख कम्युनिटी का बहुत पॉपुलर गुरुद्वारा है, ठीक है, मणिकरण, जहाँ पे मतलब यहाँ जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। वो मतलब हीट डीप इनसाइड की क्या कहते हैं अर्थ की एनर्जी होती है, जिससे क्या कहते हैं वहाँ कुकिंग के लिए यूज़ की जाता है, बाथिंग के लिए, हीटिंग, मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए एनर्जी यूज़ की जाती है। ये एनर्जी अर्थ के सरफेस मतलब सरफेस के नीचे से ये एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द एनर्जी ट्रैप्ड इन फॉलिंग और द फास्ट फ्लोइंग वाटर इन द सोर्स इज द सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जो फॉलिंग वाटर या जो फास्ट फ्लोइंग, जिसमें वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो किस चीज़ का सोर्स है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वाटर फ्रॉम द रेन्स रिवर्स इज स्टोर्ड इन द डैम्स, ठीक है। जो जब रेन्स आती हैं, बारिश आती है, ठीक है, जब रिवर के वाटर को स्टोर करके डैम्स में रखते हैं, ठीक है। हाँ जी, डैम्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इन वाटर को। फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेट हाइट्स, फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेट हाइट, इससे मतलब बहुत ज़्यादा हाइट से वाटर फ्लो करवाया जाता है टर्बाइन
बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उसके ब्लेड पे इस वाटर को फ्लो करके, ठीक है, दिस वाटर इज यूज टू रन दी जनरेट दिस वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस टर्बाइंस के ब्लेड्स पे इस वाटर को क्या कहते हैं गिरा के फिर उसे घुमा कर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। However, major disadvantage of the hydroelectric electricity is that the dams flood the large tracts of the land, destroys the ecosystem and displacing the people, ठीक है। इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि डैम्स से बहुत ज़्यादा फ्लड्स, क्योंकि लार्ज अमाउंट में वाटर को कैरी करते हैं, ठीक है। अगर इसका लेवल एक्सेस हो जाए जितनी इनकी कैपेसिटी है तो ये इकोसिस्टम जो इन्वायरमेंट है ओवरऑल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं। और पीपल्स को लिए भी क्या कहते हैं बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें अपना क्या कहते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर रेजिडेंस में वो रह रहे हैं वहाँ में उन्हें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ऑल्सो ब्रेकिंग ऑफ द डैम्स कैन ट्रिगर द डिवास्टेटिंग फ्लड्स। अगर डैम्स के कई बार टूट जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये हाइट पे बने होते हैं तो इससे क्या होगा डिवास्टेटिंग फ्लड्स की सिचुएशन आ जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज ए रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट कन्वर्ट्स द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक रीन्यूएबल है, दोबारा रीजनरेट की जा सकती है, ठीक है। इससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जो ओशन वाटर में टाइड्स हैं, ठीक है, जैसे पीरियडिकली वाटर राइज करता है ओशन वाटर, ठीक है, राइज या फॉल करता है, इसे भी किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय द बिल्डिंग डैम्स, ठीक है। ये बिल्डिंग डैम्स कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, ये सीज ओशंस में डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इससे टाइडल, ठीक है, टाइडल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर टाइडल एनर्जी प्लांट्स आर डिफिकल्ट टू सेट अप and the dams can destroy मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इन्हें क्योंकि सीज या ओशन में डैम्स कंस्ट्रक्ट करने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मेराइन इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो एनिमल्स या प्लांट्स सीज में रहते हैं, अगर डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उनके सर्वाइवल भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टाइडल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड है, ठीक है, रशिया, फ्रांस, ठीक है, और एक इंडिया में भी पॉपुलर लोकेशन है गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात हैव लार्ज टाइडल मिल, ठीक है, जहाँ पे टाइडल मिल्स क्या कहते हैं सेटअप की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस is energy generated from the decomposition of the organic waste like dead plants, animal dung, kitchen waste, ठीक है। ये भी रीन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, जो क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेस्ट है उसे हम क्या कहते हैं अर्थ की सरफेस में दबा देते हैं, ठीक है, ठीक है। डेड प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी डंग वेस्ट को, किचन वेस्ट, जिस उस फॉर्म से जो हम एनर्जी निकालते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बायोगैस। द बायोगैस फ्यूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस दो मेन क्या कहते हैं कंपोनेंट्स का बना हुआ है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड इट इज़ यूज फॉर मेनली कुकिंग एंड लाइटिंग इन रूरल एरियाज। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मेनली रूरल एरियाज़ में। दो मतलब ये मेन क्या कहते हैं इनके पर्पसेस होते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में नेचुरल गैस एलपीजी वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए वो बायोगैस फ्यूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो एज इट इज़ इको फ्रेंडली, इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। So with this we have completed this chapter, mineral and power resources. If you have any doubt you can ask. Now I will share with you the question answer and bookwork of this chapter that you have to complete on your notebook. Thanks and have a nice day.